उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। तुम सच कह रहे हो सोनू, पापा के एक्सीडेंट के बारे में सच जानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जी देखिए, कुछ याद करने की कोशिश कीजिए। देखो सोनू, एक बार दयाल हमें सारी सच्चाई बता दी, फिर हम उसे किसी भी तरह से इंस्पेक्टर को बयान देने के लिए राजी कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं अपने मन की बात बताकर आपको परेशान ही कर रही हूँ। धमकी देता है मुझे? धमकी? हाँ, मैंने प्रोफेसर का एक्सीडेंट कराया। इंस्पेक्टर साहब, हमें वो आदमी मिल गया है जिसने पापा का एक्सीडेंट करवाया था, लेकिन हमारे लाख पूछने के बावजूद वो उसका नाम नहीं बता रहा जिसने उसे यह काम करवाया है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए हमें यहाँ लाया गया है। वो तो गया, बोरिया बिस्तर बंद गया उसका। सस्पेंड कर दिया गया उसको, सस्पेंड, घूस लेने के आरोप में। ईमानदार बनता था, इसी पुलिस स्टेशन के बाहर रंगे हाथ पकड़ा गया है वो घूस लेते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर अजय ऐसा कभी नहीं कर सकते। होना नहीं चाहिए था मैडम, हुआ यही है। खैर, अब इस पुलिस स्टेशन का मैं सारा कर्ता धरता हूं। आप जो बात इंस्पेक्टर अजय से कहना चाहती हैं, वो बेधड़क मुझसे कहिए ना। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरे पापा का किसी ने जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया था और इंस्पेक्टर अजय उसी पे काम कर रहे थे। मैं अभी अभी उस आदमी से मिलके आ रही हूँ जिसने इस एक्सीडेंट को कराने का जिम्मा लिया है, लेकिन हमारे लाख पूछने के बावजूद वो हमें उसका नाम नहीं बता रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ चलें और उस आदमी से पूछताछ करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको उसका नाम जरूर बताएगा। बात गंभीर है, लेकिन केवल आपके कहने से काम नहीं चलेगा ना मैडम। क्या है ना मैडम, ऐसे किसी से भी पूछताछ करना अच्छा नहीं लगता है। वो आदमी है ना, क्या नाम बताया था आपने उसका? खैर, जो भी हो, मान लीजिए वो आदमी शरीफ निकला,
तो सारा मामला तो हमारे गले पड़ जाएगा ना। समझ रही हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम दयाल है और उसने हमारे सामने ये माना है कि उसने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाया था। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपको उससे पूछताछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप हमें बताएंगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुलिस के पास इतना समय नहीं है कि आपकी फालतू की बकवास पर विश्वास करके आपके साथ उठकर चल दे उसे ढूंढने के लिए। अच्छा होगा कि आप अपना मुंह बंद रखिए और रफा दफा हो जाइए यहां से। भरोसा तो आपको करना ही होगा इंस्पेक्टर साहब, और हमारे साथ भी चलना होगा। देखिए, कानून हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए आपसे मदद मांगे, और आपका यह फर्ज बनता है कि आप हमारी मदद करें। ये कौन है और इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा? कोई चक्कर है? अच्छा है, मौका मिला है गर्लफ्रेंड के सामने धौंस जमाने के लिए किसी से भी भिड़ जाओ, है ना? इंस्पेक्टर आप ऐसे आवाज कैसे? नीची करो। पुलिस स्टेशन है ये, और तुम्हारे इस मामले में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा। अब दफा हो जाओ यहां से। मेरी चाय का समय हो रहा है, हटो यहां से। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही से मिलने आए थे, लेकिन अभी अभी पता चला कि आप। मैं सस्पेंड हो चुका हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब अचानक कैसे हो गया? ऐसे काम अचानक नहीं होते सोहन। मेरे खिलाफ सोची समझी साजिश की गई है। दरअसल उस दिन जब ये तो हमारा फर्ज था रामदीन साहब, आपका शुक्रिया साहब। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है, तुम इतना फोर्स करते हो तो मैं रख लेता हूँ। अच्छा जरा मैं भी तो देखूं ये मिठाई के बॉक्स में क्या है। आप लोग मेरी ईमानदारी पे शक कर रहे हैं? तो ये है आपकी ईमानदारी का सबूत। यही हुआ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो जानबूझ के हुआ है, और इसके पीछे मल्लिका थापर का हाथ है, क्योंकि उसे ही हमसे खतरा है। कोई बात नहीं, झूठ के पैर नहीं होते हैं। देर से ही सही, लेकिन सच के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। मैं भी वापस आऊंगा, और इतना ही नहीं, मेरी वर्दी पे जिसने भी दाग लगाने की कोशिश की है उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि
दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले लाख बार सोचेगा। लेकिन हाँ, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, इस सच की लड़ाई से तुम पीछे मत हटना, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। जीत होती है, जीत होती है, जीत होती है, जीत होती है। हमने सोचा भी नहीं था भैया कि वो इंस्पेक्टर इतनी आसानी से आपकी बातों में आ जाएगा। वैसे आपका प्लान सच में बहुत अच्छा था। बहना, वो इंस्पेक्टर ईमानदार जरूर है, पर उसके साथ साथ थोड़ा सा बेवकूफ भी है, इसीलिए इतनी जल्दी हमारे जाल में फंस गया। ये लो पुरोहित का फोन। तो बताइए ना, बताइए। हाँ पुरोहित, अपने नए पुलिस स्टेशन में कैसा लग रहा है तुम्हें? अरे मैडम जी, बस आपकी कृपा बनी रहे, बाकी सब यहाँ बहुत अच्छा है। इसी तरह काम करते रहो तो तुम्हारा भी भला होता रहेगा। वैसे कुछ खास खबर है? हाँ मैडम जी, ये बताने के लिए फोन किया था कि वो है ना आकांक्षा, वो कल आई थी पुलिस स्टेशन। वो किसी दयाल नाम के आदमी के लिए कंप्लेंट लिखाने के लिए। वो कह रही थी कि दयाल ने ही उसके पिताजी का एक्सीडेंट करवाया है। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। दयाल ने ही उसके पिताजी का एक्सीडेंट करवाया है। वैसे तो मैंने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, वापस भेज दिया उसको, लेकिन सोचा आपको बता दूं, शायद आपके लिए ये जरूरी खबर हो। अच्छा किया तुमने। इसी तरह हमें खबर देते रहो, तुम्हारा इनाम तुम तक पहुंचता रहेगा। जी मैडम जी, आपकी कृपा बनी रहे मैडम जी, बस। है ना, कोनो टेंशन की बात है का? आकांक्षा को दयाल के बारे में पता चल गया। उसी की कंप्लेन लेकर गई थी वो पुरोहित के पास। अरे कुछ नहीं होगा बहना, वो इंस्पेक्टर तो हमारा है ही, और दयाल का मुंह हमने पैसों से बंद कर रखा है। आकांक्षा कुछ नहीं कर सकती। अब तो वही होगा जो हम चाहेंगे। नहीं, हमारा मतलब है जो हम दोनों चाहेंगे बहना, वही होगा। हाँ, क्या बात है आकांक्षा, काफी परेशान लग रही हो। पापा के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला है क्या? हाँ माँ, लेकिन जिस आदमी का पता चला है उसने हमारा साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि उसे उस काम के इतने पैसे मिले हैं, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा माँ। आकांक्षा, मुझे लगता है कि तुम्हें उस इंस्पेक्टर साहब से बात करनी चाहिए। तुम कह रही थी ना कि इस केस में वो तुम्हारी काफी मदद कर रहा है। लेकिन कुछ नहीं हो सकता माँ, क्योंकि उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? हाँ माँ, उनको रिश्वत लेने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम भी उसी ने करवाया है जिसने पापा का एक्सीडेंट करवाया था। हे भगवान, अब हमारी मदद कौन करेगा? माँ, अब हमारी मदद भगवान करेंगे, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। और देखना, उसी रास्ते पे चल के मैं एक दिन उस आदमी के पास पहुंच जाऊंगी जो ये सब करवा रहा है। हाँ बेटा,
अगर भगवान हमारे साथ है तो हमें किसी का डर नहीं है। बेटा चलो तुम सो जाओ, कल तुम्हें जॉब के लिए भी जाना है ना? हाँ माँ। पहली बार तो वंदना जी मुझे बहुत ही गर्म स्वभाव की लगी। पता नहीं माँ, मैं उनके साथ कैसे काम कर पाऊंगी। अरे बेटा, ऊपर से जो गरम मिजाज के दिखाई देते हैं ना, वो अंदर से बहुत नरम दिल के होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम उनके साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर पाओगी। एक बात का ध्यान रखना आकांक्षा, सबसे जरूरी बात है काम को अच्छी तरह से समझना और क्लाइंट की हर छोटी से छोटी जरूरत का पूरा पूरा ख्याल रखना। समझी तुम? मैम, एक बात बतानी थी आपको। अनुराग का फोन आया था, वो आज नहीं आ पाएगा। क्या? कल वो नहीं आ रहा है? क्यों? उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है। उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है? कल की पार्टी को तो अनुराग ही हैंडल कर रहा था ना? जी मैम, हमने कल की पार्टी की सारी जिम्मेदारी अनुराग को दी थी। उसके नहीं आने से तो बड़ी मुश्किलें पड़ जाएंगे हम। अब ऐसे में किसे सौंपूं मैं ये जिम्मेदारी? क्लाइंट भी काफी बड़ा है और अगर मना करती हूँ तो हमारा नाम खराब होगा, और अगर काम ले लेती हूँ वेल कोई करने वाला ही नहीं है। देखिए मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। देखो आकांक्षा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा होता है। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। देखो आकांक्षा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा होता है। क्लाइंट काफी बड़ा है और तुम बिल्कुल नई हो इस लाइन में। ऐसे में तुम्हें कैसे सौंप दूं ये काम मैं? देखिए मैम, कभी ना कभी तो मुझे क्लाइंट को संभालना ही होगा, और आप हैं ना मुझे समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। वेल, अच्छा लगा तुम्हारा यकीन देखकर। वेल, ठीक है, ऐसा करो, तुम रश्मि के साथ जाओ, ये तुम्हें समझा देगी कि हम कहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेते हैं और किनके पास मसालों का ऑर्डर जाता है। पार्टी से जुड़ी सारी बातें रश्मि तुम्हें समझा देगी। जी मैम, आप बस मुझ पे यकीन रखिए। एक बात ध्यान रखना आकांक्षा, ये पार्टी एक ऑफिस पार्टी है, इसीलिए इसका मेन्यू घरेलू पार्टी से बिल्कुल अलग होगा। तुम्हारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा। और हाँ आकांक्षा, तुम्हारी सैलरी इस बात पर ही निर्भर करती है कि तुम्हारा ये क्लाइंट क्या रिस्पॉन्स देता है तुम्हारे बारे में। समझी तुम? जी मैम। अब तुम जा सकती हो। जी मैम। ओके। तीन 3000 दूध का हुआ और बिजली का, हाँ 1500 के बाद में दूध। माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो थोड़ा हिसाब कर रही थी, देख रही थी कि महीने के पैसे में से कितना पैसा बचा है आपकी।
जो भी पैसा बचेगा ना माँ, उससे मैं एक अच्छा सा सूट खरीदूंगी इस बार। देखिए ना मेरे सारे सूट कितने पुराने हो गए हैं। ठीक है ठीक है, पैसा बचेगा तो तुम्हारे लिए एक सुंदर सा सूट खरीदूंगी। और मैं सोच रही हूँ ना, अपने लिए एक सिल्क की साड़ी भी ले लूँ। साड़ी? साड़ी से याद आया माँ, भाभी के घर वालों ने एक साड़ी भेजी थी ना आपके लिए। कैसी है? ये रही, ये देख। मैं तो भूल ही गई थी तुझे दिखाना। कितनी अच्छी साड़ी है ना। ये साड़ी दी है माँ? वाह, पहली बारी मुझे कुछ अच्छा दिया उन लोगों ने। मेरे ख्याल से 2-3 हजार की तो होगी ही। साड़ी तो वाकई बहुत महंगी लगती है माँ, लेकिन एक बात सोची आपने, इतना पैसा आया कहाँ से उनके पास? वैसे भी भाभी के पापा का जब से एक्सीडेंट हुआ है ना, उनके घर में तो खाने के भी लाले हैं। तो फिर आपको साड़ी देने के लिए पैसे कहाँ से लाए होंगे वो? अरे छोड़ ना, उससे मुझे क्या मतलब। चोरी की होगी, टाका डाला होगा, मुझे तो अच्छी साड़ी मिल गई ना। मुझे तो लगता है माँ कि ये साड़ी ना उन्हें शादी वादी में किसी ने दे दी होगी और उन्होंने उठा के आपको दे दी। सोचा होगा कि आप खुश हो जाएंगे और उनकी जो बेटी है तृष्णा, वो यहाँ मजे से रहेगी हमारे घर में। शायद तू सही कह रही है पूजा। न तीज, न त्योहार, न कोई ऐसा मौका, फिर क्यों मुझे ये लोग साड़ी देने लगे भला? मुझे तो लग रहा है कि अपनी बेटी को शांति से ससुराल में रहने देने की कीमत दी है उन लोगों ने। और क्या माँ, बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। वो लोग भी ना जितने भोले दिखते हैं नहीं, बहुत चालाक हैं। अच्छी चाल चली उन्होंने। इतनी आसानी से ना तुम्हारी माँ इसमें नहीं फंसने वाली। एक साड़ी देके वो लोग मेरा मुंह नहीं बंद करा सकते हैं। और रही बात उनकी बेटी की, तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि उनकी बेटी खुद ब खुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना। बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या